नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पीड़ित लोगों का थाना बदस्तूर जारी है। ज्यादातर मामले ऐसे आ रहे हैं जो कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इसी क्रम में बाराबंकी जिले के तहसील व थाना फतेहपुर अंतर्गत ग्राम पपेरा में माफियाओं द्वारा आनंद बंधु विहार आश्रम की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को मुक्त करने के लिए बौद्ध भिक्षु दंपत्ति ने इको गार्डन में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं। आज यहाँ अंबेडकर पार्क बौद्ध भिक्षु विहार के दो बौद्ध भिक्षु यहाँ बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पे। इनकी शिकायत है कि इनके आश्रम की ज़मीन अथवा ग्राम सभा के ग्राम पंचायत की ज़मीनों को कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इनका जिन्हें वहाँ की स्थानीय पुलिस पूरा खुला संरक्षण दे रही है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि क्या मामला है। जी, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है भंते महेंद्र बोधी, ग्राम पपेहरा, अंबेडकर पार्क, आनंद बुद्ध विहार, जिला बाराबंकी, तहसील फतेहपुर, कोतवाली फतेहपुर का निवासी हूँ। क्या मामला है पूरा? हमारा मामला ये है कि हमारी आनंद बुद्ध विहार पर रज्जूलाल, शनाब सरजू, शंकर शनाब सरजू, सरोज शनाब खिलावन सभी लोगों ने मतलब उस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। वो उनका मेन कहना है कि यहाँ से मतलब जो है छोड़ करके भाग जाएं ताकि हम इस ज़मीन को जोतते रहेंगे हमेशा। और मान लिया इस बुद्ध विहार पर हम मतलब जो है अपना कब्जा पूरे तौर से कर लेंगे। अभी 10 बिस्वा ज़मीन मान लिया कब्जा किए हुए हैं। 4 पेड़ नीम के, 2 आम की, 1 सहतूत का, 1 श्यामर का, इतने पेड़ काट करके वो उठा ले गए आश्रम पर से। बौद्धि वृक्ष का पेड़ क्रिंकल डाल करके उसको मतलब जो है जला दिया गया था, जिसकी FIR कोतवाली में, फतेहपुर कोतवाली में दर्ज है। हम लोग अनशन पर बैठे हुए थे बाराबंकी, FIR दर्ज की गई। अभी वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 2 साल लगभग हो गया है जब से वो गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। ताकि रज्जूलाल मलेटी का रिटायरमेंट है, सरोज जो है CRPF का सिपाही है, मनसाराम रज्जूलाल के ससुर वो SDM साहब के पेशकार हैं, इसलिए कोई बात कहीं पर सुनी नहीं जाती है। जैसा कि इनका कहना है कि आश्रम की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाले दबंग लोग बड़े पहुंच वाले हैं, जिनकी वजह से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस सिलसिले में क्या आपने वहां के SP से बात की? हमने SP साहब से बात की, डायरेक्ट जा कर के DM साहब से हमने बात की। एक बार नहीं 50 बार हमने मतलब जो है एप्लीकेशन दी, बात की, धरना लगाया, अनशन बैठा, आत्मदाह पर भी बैठा, लेकिन काम कोई मतलब नहीं हुआ। अब क्या उम्मीद करते हैं? आप इको गार्डन में आए हुए हैं, यहाँ धरने पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जी। तो हम मतलब ये सोच करके आए हैं कि हमारा काम लखनऊ से आवास करके मतलब हो जाएगा, इसलिए हमने जो है लखनऊ के अंदर आमरण अनशन पर मतलब जो है बैठे हैं। क्या अभी तक यहाँ पे जब से आप बैठे हुए हैं जी, प्रशासनिक स्तर पे अथवा शासन स्तर पे कोई अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आपसे संपर्क किया? कोई नहीं आया। अभी चलो कि यहाँ पर कोई नहीं आया है सरकारी कर्मचारी। तो फिर आपका यह अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक आपकी समस्या का समाधान न हो जाए? बिल्कुल जारी रहेगा। जब तक इसका कोई निर्णय नहीं होगा तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। इसी क्रम में आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बौद्ध भिक्षु हैं और अपनी आश्रम की ज़मीन बचाने के लिए जिनको दबंगों ने हथिया लिया है उसको मुक्त कराने के लिए आज इको गार्डन में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में आप बताना चाहते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भू माफियाओं पर शिकंजा कसते जा रहे हैं, वहीं एक बानगी यह एक उदाहरण है कि छोटे ज़िलों में इन समस्याओं का समाधान नहीं है। इस पर प्रशासन के बड़े अधिकारियों का
अथवा शासन पे बैठे सत्ताधारियों का कोई नज़रें इनायत नहीं हो रही हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इको गार्डन में बहराइच जनपद के मुतर्रहा थाना क्षेत्र की एक वृद्ध महिला ने अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। इस वृद्ध महिला ने स्थानीय थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो वास्तव में एक जांच का विषय है। इस मामले में यदि इस वृद्ध महिला के आरोप सही हैं, तो ये घटना उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा है। आज इको गार्डन में एक ऐसा संवेदनशील मामला आया हुआ है जो एक बानगी रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। आज यहाँ बहराइच ज़िले की एक वृद्ध महिला आई हुई हैं, जो आज बारिश के मौसम में इको गार्डन में धरने पे बैठी हुई हैं। इनका आरोप है कि इसी वर्ष अप्रैल माह में इनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। हालांकि लोगों की, विपक्षियों की अथवा पुलिस की साठगांठ से उस बच्चे को मृत्यु का कारण पीलिया दिखाया गया था। पोस्टमार्टम में इनका कहना है कि अभी तक विसरा रिपोर्ट इनको नहीं मिली है, जिससे मामला अभी तक ये संदिग्ध है, इनको न्याय नहीं मिल पाया है। इन महिला से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है पूरा। और आपके लड़के का क्या नाम था? बिने नाम। बिना नाम था। हाँ, बिनो को उठाकर कौन लक्ष्मी, गुड्डू, अनिल, सोनू, बबलू 5 लोग पकड़ के ले जाकर गन्ने में गमछा से गटई बांधकर गन्ने में लाते लाते उनको सीने पर 5 मनई खूब मारे, जोड़े हाथ गोड़। जब भी होश हो गया था छोड़कर हट गए, होश हुआ तब फिर मरने लगे, फिर टांग कर ले गए, घर नहीं उठ पाया था। ले जाकर वहाँ ले जाकर ठाड़ करके उसको गाले गाले मारे। उसकी बहू दौड़त गई, कहे काका क्यों मार रहे हो? तो कहे इसको मारे कहाँ हम हैं, मारे नहीं हैं। तो कहे रुक जाओ अभी बुलवा देते हैं, पुलिस तो जाएगा। नहीं साहब, नहीं माने, कोतवाली में ले गए। कम से कम नहीं कुछ तो 30-35 मनई गाड़ी में भर के गए। कोतवाल साहेब और दरोगा बीरपाल दरोगा भगा दिए वहाँ से। अब भगाने के बाद भोर पहर आए गाड़ी लेकर और दोनों लड़के के पकड़ के ले गए। दोनों लड़के के ले जाकर पकड़ के 20-20 लाठी और पतोहिया के बीरपाल दरोगा घर में उसको झोटिया पकड़ के उसको गाले गाले मार कर उसको मुँह फुला दिए साहेब। और हमारे सर का झोंटा बीरपाल दरोगा एक मुट्ठी नोच दिए और रोने लगी। तो कहे जब छुपा जा और कहूँ जाएगी रिपोर्ट करने, अच्छे कहूँ जाएगी। कौन सा थाना पड़ता है? मूर्तिया। हाँ, मूर्तिया कोतवाली। जैसा कि क्या नाम है आपका? राजमती। जैसा कि राजमती का आरोप है कि स्थानीय थाना के एक दरोगा द्वारा इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उस दौरान इनकी बहू को और इनको मारा पीटा गया था। इसके बाद लड़के के, हाँ, लड़कों को तो पकड़ के ले गए थे। पकड़ के घर में से ले गए, उनको पकड़ के ले जाए, गाड़ी लेकर आया, चट पकड़ के बैठा लिए, घरे ले गए। वहाँ कोतवाली के अंदर 20-20 लाठी मारे दोनों लड़के के। 15 दिन ले लड़के महीना दिन ले उठ बैठ नहीं पाए, करियाओं से खाना नहीं कर पाए हैं। तो मारपीट करने के बाद आपके लड़कों को छोड़ दिया गया था कि जेल भेज दिया गया था? वो लड़कों को जेल भेज दिया गया दोनों को। हाँ, तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई आपके लड़के की? उसको नहीं, दूसरा वाला घर रहा तो उन्हें के ले गए, जो झगड़ा नहीं किया रहे उसको ले गए। अच्छा, बाद में दूसरे बच्चे को आपके जो है पकड़ के ले गई पुलिस? ले गए थे और उसको बंद किए थे, फिर जमानत करके छोड़ा के ले आए हम। फिर मुकदमा उसको तब सुल्ला सपाटी हुआ है। और इस लड़के के जौने के मारे इसको खोज रहे थे। आई खटिया की तरह लुकाई रहल कोठरी में। कहे जब निहुरल रहे तब चिल्ला डाय डाय, जैसे कोतवाल साहब घर में से निकलना तैसे चिल्लाए लगल। बीरपाल दरोगा कोतवाल साहब चिल्लाए लगल, कहता अरे बाप हम मर गई नहीं, हमारी पीठ फाटल जाती है। बहुत भैया हमके बहुत खोरे हो गई। नहीं, आपके दूसरे लड़के की बात, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो मर गया है, वही लड़का, उस लड़के को पुलिस फिर पकड़ के ले गई थी? नहीं ले जा पाई है, उसको नहीं ले गई है। तो मारा पीटा किसने उसको? उसको मारा पीटा गाँव वाले मारे हैं, लक्ष्मी, गुड्डू। अच्छा, गाँव वालों ने, जिनका नाम आपने लिया, उन लोगों ने उसको मारा पीटा था। हाँ। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु हुई दवा के दौरान में साहब, बहुत दवा कराया, कोरोना में दवा लोग कर रहे थे। हाँ, दवा कर रहे, नहीं बचा। अच्छा, उसके मारपीट की शिकायत आपने लिखित थाने पे दी थी? हाँ, 3 बार दिए हैं। ये पुलिस भी कितना कभी कभी संवेदनहीन हो जाती है और
गरीब लोगों की सुनती नहीं है। ये एक उदाहरण है कि इनके बच्चे को, इनके लड़के को गांव के दबंगों द्वारा, विपक्षियों द्वारा किसी पुराने रंजिश को लेके मारा पीटा गया। और जैसा कि इन्होंने माताजी ने बताया कि गन्ने के खेत में लात घूंसों से मारा गया, गला दबाया गया और वो इतना बेहाल हो गया था कि उसके बाद इन लोगों ने उसका इलाज कराया। इलाज कराने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु का कारण जो है पुलिस द्वारा अथवा डॉक्टरों द्वारा जॉइंटिस बताया गया। इसके पीछे कहीं न कहीं इनका आरोप है कि जो विपक्षी के लोग इनके हैं उनकी अस्पताल प्रशासन से, पुलिस से साठगांठ है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इसी क्रम में बाराबंकी जिले के मोहम्मद नसीर ने अपनी पत्नी व बच्चों के साथ इको गार्डन में धरना दिया। इनका आरोप है कि जय हिंद स्कूल के सामने इनकी 16 साल पुराने फर्नीचर की दुकान थी। वर्ष 2018 में तत्कालीन सभासद शालू मौर्य के पति प्रदीप मौर्य ने इनसे 10,000 रुपये की मांग की थी। रुपए न देने के कारण सभासद पति ने क्षेत्र के दबंगों एवं नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारियों से साठगांठ कर मुझे बिना नोटिस दिए मेरी दुकान तोड़फोड़ की और दुकान का सारा सामान लूट ले गए। इस मामले में न्याय के लिए वर्ष 2018 से नसीर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं न्याय न मिल पाने के कारण एक आखिरी उम्मीद के साथ उसने अपने परिवार के संग गार्डन में धरना दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इको गार्डन में एक मामला ऐसा आया है, वो भी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। और जो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, आज ये मुख्यमंत्री आवास पे अपनी फरियाद करने गए थे, जहाँ पुलिस द्वारा यहाँ इको गार्डन पहुँचा दिया गया है। इनका भी मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इनका आरोप है कि इनकी दुकान थी और वहाँ के कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा इनके ज़मीन दुकान की लूटपाट कर ली गई है। इनको बेसहारा कर दिया गया। इनका मामला बड़ा पुराना है। पिछले सन 2019 में भी ये इस मामले को लेके फरियाद करते आ रहे हैं, किंतु अभी तक इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। जिला स्तर पे प्रशासनिक अधिकारियों का चक्कर लगा के ये थक चुके हैं। इसी क्रम में पिछले साल इन्होंने आत्मदाह की कोशिश भी की थी और अभी तक किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगा है। और ये इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाने के कारण आज पुनः यहाँ लखनऊ की सरजमी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस फरियाद करने आए हैं, इस उम्मीद के साथ शायद इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नसीर है। मेरी जय हिंद स्कूल, आवास विकास जय हिंद स्कूल के सामने मेरी दुकान थी, फर्नीचर की थी। और 1997 में उन्होंने उर्मिला सिंह जो है प्रधान थी, वो हमें पट्टा दिया था। उसके बाद जब से हमने 15 साल से हमारी पुरानी दुकान थी फर्नीचर की, बेड सोफ़ा डाइनिंग सब ओपन होता था। उसके बाद जो है आपके 17 में सभासद शालू मौर्य सेंटर पास से हुई। उनका पति प्रदीप मौर्य जो बीजेपी का अपना नेता कहलाता है, वो जैसे ही उनको बीबी को पद मिला वैसे ही आकर के हमसे 10,000 रुपये की उसने मांग की। हमने न देने पर उसने अपन फिर गाली गुप्तारी दी, हज गया। उसके बाद फिर एक बार उन्होंने हमारी दुकान में आग भी लगवा दी। उसके बाद फिर चला गया और 4-5 रोज़ के बाद फिर अपन आया तो उसमें आमिर रजा, चौबे, विशाल, ये सब लोग नगर पालिका के अधिकारी ये सब आ करके जय हिंद स्कूल वालों से मिल करके साजिश करके, मैं 11 जुलाई 2018 को मैं दुकान पर नहीं था, उसी समय मेरी दुकान को लूट लिया। कैसे क्या हमारा ये कब का मामला है जब दुकान को आपकी इन लोगों ने लूटपाट की? 11 जुलाई 2018 से है भाई, 11 जुलाई 2018 से मैं 11 जुलाई 2018 से ये अपने मामले को लेके अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अपने परिवार के साथ आज यहाँ इको गार्डन में आए हैं। आप देख सकते हैं इनकी पत्नी हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे ज़रा इनके चेहरे को दिखाएं। ये बेचारे मासूम और इस राजधानी लखनऊ की सड़कों पे फरियाद करते हुए फिर रहे हैं और शायद इस उम्मीद के साथ कि इनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और इनकी समस्याओं का अतिशीघ्र निराकरण होगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हरदोई जनपद अंतर्गत पिहानी थाना क्षेत्र के एक दंपत्ति ने दहेज हत्या के मामले में स्थानीय थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दंपत्ति परिवार का आरोप है कि दहेज हत्या के मामले में पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को जेल भेजने के बाद अन्य 4 अभियुक्तों को
खोजी जेल भेजने के लिए इनसे रुपए की मांग की जा रही है। बता दें कि ये दंपत्ति दहेज हत्या के मुकदमे में वादी है और पुलिस उल्टा इन्हीं लोगों से वसूली कर रही है। इको गार्डन में आज एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जो हरदोई जिले के थाना पिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। यहाँ ये दहेज लोभियों ने एक लड़की को दहेज की बलि चढ़ा दी और उसके बाद उसके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्याय के लिए अपने मृत बच्ची को न्याय दिलाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इको गार्डन में धरने पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का आरोप है कि पिहानी थाना के कोतवाल द्वारा इन लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है दहेज लोभियों को जेल भेजने के लिए। इनका यह भी आरोप है कि जो 4 लोगों का इन्होंने नाम उसमें दर्ज कराया था, जिसमें लड़की के पिता, लड़की के पति को जेल तो भेज दिया गया, बाकी और अभियुक्तों को अभी तक जेल नहीं भेजा गया है। उसको जेल भेजने के लिए इन लोगों से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में लड़की के पिता यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, हम इनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश है। क्या मामला है? मामला है मेरी लड़की को मार दिया, अब 1 लाख रुपए का दीजिए तब मुलजिम अंदर करें हम। कब का मामला है ये? जब 26 मार्च को मामला है ये 2020 में। हाँ 26 मार्च 2020 से अभी तक कितने लोगों का अपने नाम उसमें दर्ज कराया था? 5 लोग दर्ज हैं, तो 5 लोग में 1 मुलजिम अंदर है। हमारा लड़की को खाली पति, बाकी कल्याण, लता, सुमित, तन्या ये सब बाहर हैं। क्या इसके पहले आपकी लड़की का क्या नाम है? रोशनी के ससुराल वाले क्या दहेज की मांग करते रहे आप लोगों से? हाँ, मोटरसाइकिल और भैंस मांगते थे। हमारा पैर टूटो, हम दे नहीं पाया। हाँ, इस वजह से मेरी लड़की को मार दिया। जैसा कि एक बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल और भैंस, इसके अलावा अन्य सामानों की डिमांड की गई थी इनके लड़की रोशनी के ससुराल वालों द्वारा, जिनका ये दहेज को नहीं दे पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। आप लोगों को कब सूचना मिली थी कि उसकी हत्या हो गई? भोर महीने सूचना मिली थी। 26 को मारी, 27 को हमें 10-11 बजे खबर मालूम भाई। ये मार्च का मामला है और दहेज लोभियों द्वारा इनकी बच्ची को दहेज की बलि चढ़ा दी जाती है। उसके बाद थाने में ये मुकदमा भी दर्ज कराते हैं काफ़ी जद्दोजहद के बाद, लेकिन उन लोग की पहुंच के कारण, दहेज लोभियों की थाने पे पकड़ होने के कारण अभी तक इनकी लड़की रोशनी को न्याय नहीं मिल पाया है। इसी क्रम में हम उनकी माँ भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है। इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? आप प्रियंका। हाँ, क्या कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारे पे हमारा इंसाफ चाहिए। खतरा है हमको। वो 2 नंबर का काम करता है, दारू पीता रहा है, जुआ खेलता रहा है, सभी काम कान नोच लेता रहा है, हमारे लड़की को सबको गौते रहा है और बहुत मारपीट करता रहा है। आपकी लड़की आप लोगों को बताती थी कि जो है ये लोग हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं? बताती थी। और जो 26 को मारी गई है वही दिन बाद 2 बजे करी से हमारी लड़की कि मम्मी हमारे जान को खतरा है, तो वो फ़ोन काट दिया, बात करके बात करने नहीं दिया, रो के रह गई। उसकी माँ का आपने सुना व्यथा, और इस दर्द को एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। बच्चे के जाने के बाद इनके ऊपर क्या गुजरती है, उसके बाद यदि इनके बच्चे को न्याय न मिले तो ये कितने शर्म की बात है। इस कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपराधियों पे शिकंजा कसते जा रहे हैं, वहीं छोटे छोटे अपराधों को कहीं नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।